अस्सलाम वालेकुम व्यूवर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। एक नहायत ही वीडियो मालूमाती वीडियो शेयर कर रहा हूँ आपसे। इसमें आपको पता चलेगा कि कबूतर जो है आपको क्या कम्युनिकेट कर रहा है अपनी बॉडी लैंग्वेज से। तो इसको समझने के लिए ये कि आप कबूतर को अपने कबूतरों को जो आपने रखे हुए हैं उनको कंप्लीट वॉच करें, उससे आपको अंदाज़ा होगा कि कबूतर क्या आपको बता रहे हैं। तो इसमें जो मेन चीज़ आती है उसमें देखा जाए, कबूतर एक नहायत ही शार्प परिंदा है जो अपनी बॉडी लैंग्वेज से बहुत कम्युनिकेट करता है। और सिर्फ कबूतर के बिहेवियर को समझने के लिए ज़रूरी है कि आप उसकी हरकत पर नज़र रखें। कबूतर परों को चोंच के साथ अक्सर देखा होगा खारिश कर रहा होता है। कबूतर को अपने आप को साफ रखने की बहुत आदत है और ये ज़्यादातर वक्त अपने कबूतर जो है सेहतमंद कबूतर अपने परों को चोंच के साथ ना खुजली कर रहा होता है, कह सकते हैं, या अक्सर देख रहे होंगे बड़े परों को चोंच के साथ पकड़ के उनको मुलायम कर रहा होता है। ये एक्चुअली होता क्या है कि कबूतर जो है चोंच की मदद से अपने परों में से जो जुएँ होती हैं, जो मक्खियाँ होती हैं, उनको निकालने की कोशिश करता है। और उससे ये है कि कबूतर जो है आपको पता चलेगा कि तंदुरुस्त कबूतर है। जो कबूतर यानी बैठा हुआ है अपने पर में चोंच वगैरह मार रहा है, होता ये है कि कबूतर अपने परों की जो पर गैर मौसर होते हैं, बेजान हो जाते हैं, वो उन परों को भी अपनी चोंच की मदद से निकाल देता है और अपने कबूतरों की फिटनेस को, परों की फिटनेस को चेक करता रहता है। और प्लस ये है कि जो उसके बूंदा जो होता है उस पर दाना नमा होता है, एक दाना दो दाने की शक्ल में होते हैं। ये ग्लैंड होते हैं जिनसे वो चोंच की मदद से उनमें ऑयल होता है, उस ऑयल से अपने परों को मुलायम करता रहता है। और इस मुलायमियत की वजह से, इस ऑयल की वजह से कबूतरों के परों को प्रोटेक्शन मिलती है और दौरान बारिश उन पर पानी नहीं ठहरता और स्लिप हो जाता है पानी, और वो बारिश में भी कबूतर उठता है और दूसरी मौजूद चीज़ों से भी कबूतर ज़्यादा बचा रहता है। ये ऑयल कबूतर के परों को प्रोटेक्शन देता है, इसलिए बाज़ ताज़ा कराम इसको दबा कर निकाल देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरी जो बात है कि कबूतर अगर यह यानी अपने आप को इस तरह हरकत नहीं करता, छेड़ता है चोंच की मदद से अपने कबूतरों को परों को नहीं छेड़ता अगर, तो इसका मतलब कबूतर बीमार हो गया है, कबूतर आपका ठीक नहीं है। तो आप उस कबूतर को जो है देखें इसका मसला क्या है। बड़े मसले मसाइल हो सकते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें जो आपको पॉइंट आउट करनी चाहिए। तो इसमें कबूतर अगर बैठ गया झुम मार के, तो इसका मतलब है कबूतर आपका जो है वो कबूतर आपका बीमारी की तरफ जा रहा है, इसलिए उसका ख्याल करें। देखें कि कबूतर ने झुम क्यों मारी हुई है। इसमें कबूतर ये है कि सर के पर फैला के बैठ जाएगा, इससे पता चलेगा कि कबूतर जो है यानी सही नहीं है, बीमार है। सेहतमंद कबूतर जो है वो मस्ती में रहेगा, खुश रहेगा। दूसरी चीज़ जो आपने नोट करनी है, कबूतर नहाने का बहुत शौकीन होता है। अगर किसी वजह से कबूतर पानी रखते नहाते नहीं हैं, तो उसमें जो आपकी जो चीज़ काउंट होती है, कबूतर आपके अगर पानी रखा हुआ है, कबूतर नहाते नहीं हैं, तो उसमें जो चीज़ काउंट होती है कि आपका कबूतर नहा नहीं रहा, तो वो कबूतर बीमार है। बीमार कबूतर कभी भी नहाएगा। जो सेहतमंद कबूतर होगा फ़ौरन पानी में नहाएगा। और इसकी तस्दीक ये होती है कि जब पानी का बर्तन रखते हो उसके साइड में पानी गिरा होता है, जिस तरह आप ये देख रहे हैं कबूतर पानी इन्होंने गिराया हुआ है। तो सेहतमंद कबूतर जो है वो फ़ौरन नहाने की तरफ जाएगा। और नहाना जो है कबूतरों के परों की बेहतर नशोनुमा करता है, कबूतरों के परों के लिए बहुत बेहतर है। अगर कबूतर नहा नहीं रहा तो इसका मतलब कबूतर आपका डिप्रेशन में है, उसके जिस्म में दर्द है या उसे बुखार वगैरह हुआ है। कबूतर आपका अगर ठापे मार रहा है, घुटक रहा है और जंपे मार एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो इसका मतलब कबूतर आपका जो है अब प्रैक्टिस कर रहा है, अपने पट्ठों को जो उसके पर हैं उनको एक्सरसाइज दे रहा है, उनको मजबूत कर रहा है। ये भी एक अच्छे कबूतर की, सेहतमंद कबूतर की निशानी है। उनको वर्किंग कंडीशन में अपने परों को लग रहा है। कबूतर अगर दाना नहीं खा रहा होता
तो ये भी बीमारी की अलामत है, कबूतर के दाने पे नहीं आता। कबूतर पोटा लटका कर बैठा है, ये दुम लटकी हुई है, तो इसका मतलब है कबूतर का पोटा बंद हो गया है, या उसे लूज़ मोशन लगे हुए हैं, या उसे कैंकर की शिकायत हो गई है। पर फैला कर कबूतर बैठता है तो इसका मतलब है कबूतर को बुखार है। अगर कबूतर ने चोंच खोली हुई है और लगातार खोल के रखी हुई है तो इसका मतलब है कबूतर के गले में कैंकर है। कैंकर है या वो डिहाइड्रेशन का शिकार हो गया है और कबूतर को गर्मी महसूस हो रही है, अपने जिस्म की गर्मी भी चोंच खोल के कम करता है। और कबूतर अगर पर अपनी छाती से परे करके लटका लेता है तो इसका मतलब है कि वो गर्मी महसूस कर रहा है और वहाँ पीने वाला पानी नहीं पड़ा हुआ। अगर कबूतर चोंच खोल के सांस लेता है इसका मतलब है कि कबूतर के गले में ताल वाली जगह पे, सांस ली नाली की जगह पे जो ऊपर चोंच की ऊपरली साइड होती है वह कैंकर बन गया हुआ है, या बाजरे का कद कोई फंस गया है, या किसी चीज़ फंस गई जिससे सांस लेने में मसला हो रहा है, वो चोंच खोल के सांस ले रहा है। या ये भी हो सकता है कि कबूतर जो है वो आपका अपने आप को गर्मी की शिद्दत से ठंडा कर रहा हो, उससे भी कबूतर जो है चोंच खोल के, ज़्यादा चोंच खोल के कबूतर अपने आप को कूल डाउन की प्रोसेस में लेके आता है। कबूतर जैसे कुछ खा के निगलता है, इस तरह खाली खाए पिए बगैर कबूतर बार बार चोंच खोल के कुछ चीज़ हलक से नीचे ले जाने की कोशिश कर रहा है, निगलने की कोशिश कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके कबूतर में रेशा है। ये रेशा जो है ये बहुत सी बीमारियों की अलामत है कि रेशा जो है अगर पोटे की तरफ हो जाए तो पोटा बंद हो जाता है। ये रेशा अगर दिमाग की तले जाए तो कबूतर झोले लक्के की कैफियत में चले जाता है। इसलिए इसके लिए एहतियाती तदबीर करनी चाहिए। कबूतर बीमार होने से एक हफ़्ता पहले ही साइन सिम्टम देना शुरू हो जाता है, लेकिन ये है कि उसकी बॉडी लैंग्वेज समझे तो ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। कबूतर आपका एक जगह सिमट के बैठा हुआ और एक तरफ देखे जा रहा है, तो इसका मतलब है कि ये ख़तरे की अलामत है। कबूतर आपका जिस तरह सिमट की जगह बैठा हुआ है, पर जोड़ के सिमट के बैठा हुआ और एक तरफ देखी जा रहा है, इसका मतलब है कि आसपास बिल्ली या कोई ख़तरनाक चीज़ है जिससे कबूतर डरा हुआ है। तो इसके जिस तरह कबूतर देख रहा है उस तरह देखें, आपको पता चल जाएगा उस तरह चीज़ क्या है। कबूतर दुम उठा के ज़ोर लगा रहा है और वो बीट नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब है कि कबूतर का जो है बीट वाली जगह पे जहाँ से बीट करता है वहाँ उसके जहर बाद बन गया है, और वो गुठली नमा पका हुआ तो पूरा गुठली नमा होता है, तो उसको दबा के आप निकाल सकते हैं। बेज़रर होता है, पका हुआ जो होता है बिल्कुल येलो कलर का होगा, वो जो है ना खजूर की गुठली की तरह लंबा सा होता है, पीछे से उसकी एंड से दबाएं तो वो बाहर निकल आता है। यहाँ ये कि कबूतर जब जोर लगा रहा हो तो उसकी बीट बंद हुई होती है। आपके परिंदे एकदम अंडों से उठ गए, अंडों पे नहीं बैठ रहे, अंडे छोड़ दिए आपके कबूतरों ने, तो इसका मतलब है कि आपके जो खुडे में है सारे कबूतर ने अंडे छोड़ दिए हैं, तो इसका मतलब कि आपके कबूतर में कोई बीमारी आने वाली है। ये यानी सारे कबूतर अंडों और बच्चों से उठ गए हैं और मस्ती में भी नहीं है, तो इसका मतलब है आपके कबूतर में सीवियर किस्म का वायरस आने वाला है। इसलिए कबूतर को फ़ौरन मेडिकेशन स्टार्ट कर दें, एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरल मेडिसिन, ताकि आप बहुत ज़्यादा नुकसान से बच सके। जाते जाते एक टिक, कभी भी आप बीमार कबूतर, झोले लकवे सोकड़े वाला, पोटे बंद वाला कोई भी कबूतर किसी तरह के बीमार हो, कभी भी उसे अपने लॉफ्ट में ना रखें, उससे अलग से एक अपना एक बीमार हिस्सा बना लें उसमें रखें और उससे वहीं दाना पानी दें। और लकवे झोले वाला कबूतर तो बिल्कुल ही अपने कबूतरों में ना रखें, क्योंकि लकवे झोले का वायरस जो है ये अंडों में भी कन्वर्ट हो जाता है, कबूतरों की अगली नस्ल में भी चले जाता है। इसलिए कबूतर लकवे झोले वाला कबूतर जो है इससे ख़ास एहतियात करनी है। इससे आपने ब्रीडिंग भी करानी, बिल्कुल अलग थलग रख के करवाएँ, बाज़ लोग करवाते हैं। तो इसमें यह अगर ठीक हो जाए, उड़ना छुड़ना साइनस सेंटर ख़त्म हो जाए तो फिर तो बात ठीक है। अगर हों तो फिर उनको अलग से रखें और उन्हें अलग से ही दाना पानी करें। इससे ये है कि ये एहतियात ही है और आपको इसका फ़ायदा ही होगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को पसंद है, तो रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।